तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में मैंने फैमिली लॉ का एक बेसिक इंट्रो दिया था। वो वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले उसको देखो, तब इस पे आना। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपका पहला टॉपिक, हु इज़ हिंदू और हु इज़ नॉट हिंदू। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपसे एग्जामिनर सबसे पहले ये पूछेगा हु इज़ हिंदू। आप लोग बताइए, अगर कोई हिंदू है तो कैसे पता चलेगा कि वो हिंदू है। आप लोग बोलोगे हमारे एंसेस्टर्स से हमको पता चलता है कि वो हिंदू है। फिर आप बोलोगे उसका बिलीफ है कि वो उस कल्चर को मानता है, तो हम कह सकते हैं कि वो हिंदू है। कोई बोलेगा बाय बर्थ पता चलेगा कि वो हिंदू है। कोई बोलेगा अपब्रिंगिंग, उसकी परवरिश कैसी हुई है, उसकी परवरिश बताएगी कि वो हिंदू है। तो आखिर हु इज हिंदू, कौन है हिंदू। अगर आपको पता करना है कि कौन है हिंदू, तो सबसे पहला पॉइंट बाय बर्थ हिंदू। दूसरा पॉइंट है कन्वर्ट, मतलब जो अपने धर्म को कन्वर्ट कर लेता है हिंदू में, वो हिंदू है। तीसरा पॉइंट है जो रिकन्वर्ट कर लेता है, वो कहलाता है हिंदू। आइए समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप ये जानो, ये कन्वर्ट और रिकन्वर्ट में क्या डिफरेंस है। मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, किसी भी धर्म को गलत कहना मेरा अधिकार नहीं है, ठीक है। बस मैं एग्जाम्पल लूँगा। मान लो कोई मिस्टर ए हैं, ये पहले मुस्लिम थे। फॉर एग्जाम्पल अब मिस्टर ए ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया हिंदू धर्म में, सिंपल सा है। अब समझो रिकन्वर्ट क्या होता है। मान लो मिस्टर ए हिंदू था, इसने मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, लेकिन उसको वहाँ लगा कि मेरा पहला वाला धर्म ही ठीक था, तो उसने आपको रिकन्वर्ट कर लिया फिर से हिंदू में, तो मिस्टर ए हिंदू कहलाएगा। एज पर लॉ, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट में ये डिफाइंड है कि कौन हिंदू है, बाय बर्थ, कन्वर्ट और रिकन्वर्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखो पहला पॉइंट, बाय बर्थ हिंदुइज्म। अगर आप हिंदू हो और मैं आपसे पूछूं आप हिंदू हो, इसका क्या प्रूफ है, आप क्या कहोगे। मेरे पेरेंट्स हिंदू हैं तो मैं हिंदू हूँ, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बच्चा है जिसका नाम है एक्स, उसके पापा और मम्मी दोनों हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, तो एक्स क्या होगा, एक्स भी हिंदू होगा। इस पॉइंट को बैरेक्ट में बाय वर्ड एलाबोरेट किया गया है कि अगर बच्चे के पेरेंट्स हिंदू हैं तो बच्चा भी हिंदू है। और एक पॉइंट मैं आपको अभी बता रहा हूँ, है ना, जो एडॉप्शन है, जो आपका यूनिट 2 एडॉप्शन टॉपिक है ना, उसमें क्या कहा गया है, अगर किसी पेरेंट्स ने बच्चे को अडॉप्ट किया है तो उस बच्चे के नेचुरल पेरेंट्स वही माने जाएंगे। अगर आपको किसी पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया है तो आपके नेचुरल पेरेंट्स वही माने जाएंगे। एक बार अगर आप एडॉप्शन में चले गए तो वही आपके असली पेरेंट्स होंगे, ठीक है। मान लो अगर कोई बच्चा अनाथ है, मान लो 10 मंथ का है, तो उसका रिलीजन कैसे डिसाइड होगा, उसकी अपब्रिंगिंग, जिस रिलीजन के अकॉर्डिंग उसको पाला जाएगा तो वही रिलीजन उसका हो जाएगा। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लिख मत देना। आप लोग जानते होंगे शाहरुख खान को, तो शाहरुख खान मुस्लिम है और उनकी वाइफ क्या है, हिंदू है। मान लीजिए पापा एक्स धर्म के हैं और मम्मी हिंदू हैं, तो इनके बच्चे का धर्म क्या होगा, पापा का जो सरनेम होगा वही बच्चे का सरनेम होगा। जनरली हम लोग यही जानते हैं और यही चीज़ चली आ रही है। लेकिन एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू की डेफिनेशन के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर आइदर पेरेंट्स हिंदू हैं तो उस केस में उसका बच्चा अपने आप हिंदू नहीं हो जाएगा। जैसे उस बच्चे की परवरिश होगी, यानी जैसे उस बच्चे की अपब्रिंगिंग होगी, उसी के बेसिस पे उस बच्चे का धर्म डिसाइड होगा। एक बात और समझो, जो हिंदुइज्म है, जो हिंदुइज्म टर्म है, इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं सनातन धर्म। तो सनातन धर्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ ये किसी को नहीं पता, और इसका एंड कब होगा ये भी किसी को नहीं पता। तो मेन पॉइंट ये है कि अगर कोई भी पर्सन वो बिलीव करता है, वो मानता है कि मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है।
अगर कोई विश्वास करता है, कोई बिलीव करता है कि मैं हिंदू हूँ, तो वो हिंदू कंसिडर किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी। क्या आप लोग जानते हैं आर्य समाज, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के बारे में? इन तीनों के फाउंडर कौन है बताओ कमेंट में। आखिर मैं इसका आंसर दे दूंगा, लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप लोग ये बताओ, हिंदुइज्म में कुछ कमियां थी, क्या आप बता सकते हैं कि क्या कमियां थी? आप बोलोगे सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज थी, दहेज प्रथा थी, ये आज भी है। वो फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था, है ना। किसी धर्म में कुछ ना कुछ कमियां होती थी, तो उसके अगेंस्ट में ये लोग खड़े हो जाते थे। कौन लोग? आर्य समाज, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज। अच्छा ये लोग अगेंस्ट में क्यों खड़े होते थे? ताकि ये रिफॉर्म कर सके। ये सोसाइटी में एज ए रिफॉर्मेटरी की तरह काम कर रहे थे कि जो कमियां थी उसको ये दूर कर रहे थे, यानी ठीक कर रहे थे। ये हिंदू ही थे और हिंदुइज्म को ही सपोर्ट करते थे, है ना। आपको बस ये याद रखना है कि अगर कोई पर्सन ब्रह्मो समाज या आर्य समाज या प्रार्थना समाज को फॉलो करता है तो वो पर्सन भी हिंदू है। हिंदू सिस्टम में आपने पढ़ा होगा वर्ण सिस्टम, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप लोग जानते होंगे जो सोसाइटी में लोअर क्लास पीपल थे उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। आप लोग जानते होंगे कि इन्होंने अपना धर्म बुद्धिज्म में चेंज कर लिया था क्योंकि इनको कास्ट सिस्टम से बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इस कास्ट सिस्टम को देखते हुए और अलग अलग प्रॉब्लम थी, उसके अगेंस्ट बहुत सारे हिंदू भी सामने खड़े हो गए। फिर 3 डिवीज़न हुए, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म। एज पर मोरल हिंदू लॉ इन तीनों धर्म को भी हिंदू माना गया है। तो ये बात आपको पता चल गई। अगर कोई बुद्धिज़्म को फॉलो करता है, जैनिज़्म को फॉलो करता है या सिखिज़्म को फॉलो करता है तो वो पर्सन हिंदू कहलाएगा, ठीक है। हु इज हिंदू में आपने पहले पढ़ा कि बाय बर्थ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर सिंपल बताऊं तो अगर बोथ पेरेंट्स हिंदू हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पापा मुस्लिम हैं, मम्मी हिंदू हैं, तो उस बच्चे का रिलीजन उसकी परवरिश पे डिसाइड होगा। दूसरा मैंने बताया आपको बाय कन्वर्ट, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक और चीज़ बाय कन्वर्जन में एक बात बताना मैं भूल गया था, वो सुन लो। क्या कन्वर्जन को हिंदुइज्म में कहीं डिफाइंड किया गया है? नहीं डिफाइंड है। मैंने पीछे आपको बताया कि हिंदुइज्म क्या है, सनातन धर्म है। इसका ना ही ओरिजिन है ना ही इसका अंत है। देखो वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको क्लियर हो। आपको मैंने बताया कि कन्वर्जन मतलब अपने धर्म को चेंज करना, बट ये हिंदुइज्म में कहीं नहीं लिखा है ना। लेकिन जो मॉडर्न हिंदू लॉ है ये बोलता है कि अगर आप किसी और धर्म को फॉलो करते हैं, अब आपने किस में कन्वर्ट कर लिया? हिंदू धर्म में, तो आप क्या हो गए? हिंदू हो गए, ठीक है। टेक्निकली हिंदू लॉ में कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया है कि कैसे आप कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि जो आर्य समाज के लोग थे उन्होंने कन्वर्जन के प्रोसेस को शुद्धि बोला है। शुद्धि वर्ड तो आपने सुना होगा। चलो एक केस लॉ डिस्कस करता हूँ, समझना ध्यान से। मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है किसी और धर्म में। क्वेश्चन ये है कि आपने क्यों कन्वर्ट किया। अगर कोई चैलेंज कर दे आपका कन्वर्जन, तो कल को मैं कहूँ कि मैं हिंदू था और मैंने कन्वर्ट कर लिया किसी और धर्म में, एंड किसी पर्सन ने मेरा कन्वर्जन चैलेंज कर दिया, तो मुझे कोर्ट में क्या प्रूफ करना पड़ेगा? सोचो आप लोग। देखो इसका सिंपल सा आंसर है, जब हम कन्वर्जन करते हैं किसी धर्म में तो हमारी इंटेंशन को देखा जाता है, बोनाफाइड इंटेंशन को देखा जाता है। मतलब कोर्ट देखेगा कि आपका पर्पस क्या है कन्वर्जन करने का, है ना। फिर आपका है रिकन्वर्ट, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने पीछे बताया था कि अगर कोई बुद्धिज्म को फॉलो करता है, सिखिज्म को फॉलो करता है या जैनिज्म को फॉलो करता है तो वो भी पर्सन हिंदू कहलाएगा। तो आपका 4th पॉइंट हो जाएगा फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, ठीक है। जो मैंने पीछे होमवर्क दिया था उसका आंसर सुनो। देखो ब्रह्मो समाज के फाउंडर थे कौन?
राजा राम मोहन राय, जानते होंगे आप लोग। आर्य समाज के फाउंडर थे दयानंद सरस्वती जी, और प्रार्थना समाज के फाउंडर थे आत्माराम। पॉइंट ये है, जो लोग आर्य समाज को फॉलो करते हैं, ब्रह्मो समाज को फॉलो करते हैं एंड प्रार्थना समाज को फॉलो करते हैं, वही पर्सन हिंदू कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि हिंदू धर्म में भगवान शिव की बहुत पूजा होती है, डिवाइन पावर माना गया है। तो आपकी मॉडर्न हिंदू लॉ में 2 सेट के बारे में बात की गई है, जिसमें एक आता है लिंगायत और एक आता है विरसावास। नेक्स्ट पॉइंट आप ले सकते हो कि फॉलोअर ऑफ लिंगायत एंड विरसावास, तो बेसिकली ये शिव भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? जो लिंगायत हैं वो लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, और विरसावास ये लोग भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करते हैं। ठीक है। जो वैदिक एज में कास्ट को लेकर जो प्रॉब्लम थी, ये लोग नहीं मानते हैं। ठीक है। एक बात और सुनो, एक चीज़ होती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। तो जब आप सेक्शन 2 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पढ़ोगे तो उसमें ये मेंशन है कि शेड्यूल ट्राइब के लोगों पर हिंदू लॉ फॉलो नहीं होता है, उनके अपने अपने कस्टम फॉलो होते हैं, अपने ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं। गवर्नमेंट इस चीज़ को नोटिफाई करती है। गवर्नमेंट कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हिंदू लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन एसटी और एसटी, एससी और एसटी। ठीक है। ये लोग कौन होंगे? ये डिफाइंड है आर्टिकल 366 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, रीडिंग करो, समझ में आ जाएगा। अभी तक आपने देख लिया कि कौन हिंदू है। अब ये देखिए कि कौन हिंदू नहीं है, मतलब हु इज़ नॉट हिंदू। क्रिश्चियंस आर नॉट हिंदू, पारसी आर नॉट हिंदू, मुस्लिम्स आर नॉट हिंदू, ज्यूइश आर नॉट हिंदू। जो यहूदी होते हैं उनको भी हिंदू नहीं माना गया है। आई थिंक आपको समझ आ गया है कि कौन हिंदू है और कौन हिंदू नहीं है। एक पॉइंट और समझ लो, हिंदू बाय डिक्लेरेशन। अगर कोई पर्सन डिक्लेयर कर दे कि मैं हिंदू हूँ, अगर मैं डिक्लेयर कर दूँ कि मैं हिंदू हूँ और मैं सारे प्रैक्टिसेस हिंदू जैसे ही अपनाऊँ और सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। सीमा हैदर के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये कहाँ से आई? पाकिस्तान से आई। इनकी पहचान क्या है? ये मुस्लिम है, बट यहाँ आने के बाद, सचिन से मिलने के बाद, सीमा हैदर स्टार्टेड लिविंग लाइक अ हिंदू। मतलब साड़ी पहन रही हैं, सिंदूर लगा रही हैं, मंगलसूत्र पहन रही हैं, पूजा कर रही हैं, और सोसाइटी ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। डिक्लेरेशन ऑफ हिंदू पे केस लॉ आप लिख सकते हो, पेरुमल वर्सेस पुन्नास्वामी, ये केस 1971 का है। आपका हु इज़ हिंदू एंड हु इज़ नॉट हिंदू का टॉपिक आपका क्लियर हो गया। आप डायरेक्ट में सेक्शन नंबर 2 को रीड करो। कोई दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा हुआ है, वहाँ पे आप लोग ऐड होइए और मुझसे पूछिए, और वहीं पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।